इस औरत की नींद खुली तो उसने खुद को एक अजनबी रेगिस्तान में नग्न हालत में पड़ा पाया। घबराकर वो झट से उठ खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, कोई जिंदा चीज नजर नहीं आ रही थी। और भी अजीब बात ये थी कि वो जितनी भी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे लगा शायद उसकी आवाज ही चली गई है। तभी उसकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक बार कोड बना हुआ था और उसके नीचे एक सीरियल नंबर भी। ये क्या है, ये क्यों है? वो घबरा गई। उसके मन में ढेरों सवाल उठने लगे। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद सताने लगी। वो चाहती थी कि कोई अपना उसके साथ होता। थोड़ी देर बैठकर खुद को संभालने के बाद वो आगे बढ़ने लगी। शायद रास्ता आगे ही हो। चलते चलते उसे पता चला कि उसकी पीठ पर भी एक बारकोड है। करीब 100 मीटर चलने के बाद उसे जमीन पर एक लाल डिब्बा पड़ा दिखाई दिया। वहाँ कोई और नहीं था, तो वो धीरे धीरे उसके पास गई और सावधानी से उसे उठाया। डिब्बा हल्का था, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था। जब उसने ढक्कन खोला तो देखा उसमें एक घड़ी थी। अब तो उसे लगने लगा कि ये कोई प्रैंक है या फिर कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। गुस्से में उसने घड़ी को जोर से हिला डाला, जैसे कह रही हो मुझे ये खेल नहीं खेलना। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई मक्खी तक नहीं आई। थक कर वो वहीं बैठ गई। तभी दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो डर गई। उस आदमी ने हाथ हिलाकर उसे डर न लगने का इशारा किया। औरत पीछे हट गई। आदमी ने तुरंत ऊपर आसमान की ओर इशारा किया, जैसे कुछ दिखाना चाहता। उसने देखा कि उस आदमी की बाजू पर भी वैसा ही बारकोड था जैसा उसके पास था। शायद वो भी उसी जैसी हालत में है। आसमान की तरफ देखने पर उसने देखा वहाँ 2 चांद थे और थोड़ा दाईं तरफ देखा तो तीसरा चांद भी नजर आया। अब वो दोनों समझने लगे कि ये धरती नहीं है, शायद उन्हें यहाँ भेजा गया है एक नई दुनिया में, एक नए आदम और हव्वा के तौर पर। अब उन्हें अजीब महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब वे तैयार थे इस नई दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए। लेकिन तभी एक अलार्म बज उठा। ये आवाज उस आदमी की घड़ी से आ रही थी। उसने फौरन घड़ी बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि ये पल टूटे। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, कभी कभी भगवान पर यकीन करने से बेहतर है एलियंस पर यकीन करना। दिल्ली की 3 सबसे फेमस खाने की डिश। नंबर 3, छोले भटूरे। दिल्ली का सबसे लोकप्रिय व्यंजन छोले भटूरे मसालेदार छोले और फूले हुए भटूरों के साथ परोसा जाता है। ये हर गली नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाता है। नंबर 2, परांठे। चांदनी चौक के परांठे वाली गली के परांठे दिल्ली की शान है। आलू, पनीर और गोभी जैसे भरावन के साथ घी में तले हुए ये परांठे बेहद लाजवाब होते हैं। नंबर 1, दही भल्ला। दिल्ली का दही भल्ला एक स्वादिष्ट चाट है जिसमें नरम भल्लों को मीठी दही, इमली की चटनी और मसालों के साथ परोसा जाता है। त्योहारों का टाइम चल रहा हो और ऐसे में किसी का कॉल आ जाए कि कल हम आने वाले हैं, तो कुछ स्पेशल बनाना तो बनता है। यहाँ पे 1 कप उड़द दाल और 1/4 कप मूंग दाल भिगा के रख दी है। रात भर सोक हो जाएगी, सुबह फटाफट से काम कर लूंगी। अब यहाँ पे जब दाल पीस ली थी, उसके बाद मैंने क्या किया है, दही को ना छन्नी से छान लिया है और 1-2 चम्मच पाउडर शुगर भी ऐड कर दी है। दाल पीस के रखी है, बिना पानी के पीसी है। अब इसको बढ़िया सा फेंटेंगे, तब तक फेंटना है हाथों से जब तक ये दाल बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए, इसमें अच्छे से एयर ना भर जाए। चेक कैसे करना है, पानी में देखिए, पोर करके देखिए, अगर ये बढ़िया से स्विमिंग करने लगेगी मतलब परफेक्ट है। अब यहाँ श्रद्धा अनुसार नमक मिला दीजिए और उसके साथ साथ चिरौंजी, किशमिश, ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च और अदरक को ऐड किया है। बढ़िया सा मिक्स करिए और खौलते हुए तेल में एक एक करके इसको डालते जाइए। और जैसे ही डालेंगे ना, ऊपर से तेल फेंक दीजिएगा। ये करने से पता है एयर बाहर नहीं निकलती और गुब्बारे की तरह ये फूल के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही शानदार वाले बनते हैं ये। अब मैंने क्या किया है, हींग के पानी में हल्का गुनगुना पानी है, उसमें पोर करती जा रही हूँ। एक को मैंने कट करके भी दिखाया है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट जालीदार। ठंडा ठंडा दही डालिए, इमली की चटनी डालिए और बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बनके तैयार हो जाएंगे। ये है पूरे 2 फीट का पिज्जा, जिसे खाने के लिए पूरे 12 लोग लगते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ऑर्डर करके देखा जाए। पहले तो इस ऑर्डर को आने में ही 1.5 घंटे से ज्यादा समय लगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर जो था और ऊपर से इसको लेकर भी 2 लोगों को आना पड़ा। पर जब ये पिज्जा मेरे पास आया तो मेरे शुतुरमुर्ग उड़ गए, क्योंकि इसका डब्बा इतना बड़ा था कि मेरे दोनों हाथ भी छोटे पड़ रहे थे। और जब मैंने अपने दोस्तों को ये बॉक्स दिखाया तो उनके शुतुरमुर्ग उड़ गए। पर बड़ा सवाल ये था कि इसके अंदर पिज्जा कितना बड़ा होगा। तो पूरे टेबल भर की जगह घेरने के बाद जब हम 3-4 लोगों ने मिलकर इसका मुंह खोला तो लगा कि भला इतना बड़ा पिज्जा भी दुनिया में होता है क्या। हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई। इसका एक पीस भी मेरे दोनों हाथों से बड़ा था और इस पूरे पिज्जा का साइज था 2 फीट। लेकिन क्या हम इस पिज्जा को मिलकर खत्म कर पाएंगे? पहले तो हमें लगा कि शायद इन्होंने ओरिगानो किसी भी तरह का मसाला नहीं दिया। फिर हमें दिखा कि साथ में आए हुए डब्बे में किलो के हिसाब से सीजनिंग दी हुई थी। हमारा पिज्जा खाने का सिलसिला जारी तो रहा, पर इससे पहले कि पेट फट जाए हमने अपनी तहकीकात रोक दी। किसी ने 1 पीस खाया तो किसी ने 2 पीस, लेकिन बावजूद इसके ये 2 फीट का पिज्जा लगभग 25 से 30% बच गया। और हाँ, ये पिज्जा 2000 का था, जिसमें सारी टॉपिंग्स मिलाकर लगभग 5000 रुपए हो जाते हैं। तो फिर 2-5000। ओह शिट यार, तुम्हारा भी पूरा शॉर्ट फट गया यार। शॉर्ट्स फट गए मेरे। हाँ, तुम क्या कर रही थी यहाँ पे? कुछ भी नहीं, वो मेरे पैसे गिर गए थे तो मैं उठा रही थी। यार पूरा सब कुछ दिख रहा है यार पीछे से। क्या है तो फिर तुम्हें क्या है? हाँ, अरे तो ऐसे क्या कर रही हो यार? जाओ फिर यहाँ से, मेरे शॉर्ट्स फट गए, मैं अपने आप देख लूंगी। तुम जाओ। मैं अपनी शर्ट दे देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लो, मैं तुम्हें अपना ट्राउजर दे देता हूँ। अरे लो ना। मुझे नहीं चाहिए ना।
ना। क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? तुम जाओ यहाँ से। ऐसे तुम फटा शॉट लेके पूरे घर तक जाओगी? मुझे कुछ भी करना पड़े तुम जाओ यहाँ से। यार अजीब लड़की हो यार, एक तो हेल्प कर रहा हूँ। देखो मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है जरूरत तो। ओ क्या कर रही है? फिर से उठा रही पैसे? हैं कपड़े तो मैं लेके जाऊंगी ना। मेरे तुम्हें पैसों की पड़ी है, और ये पीछे से कपड़े पट गए, उसका कुछ नहीं है ना, मैं अभी जा तो रही हूँ ना। फिर देखो अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा के ले जा सकता हूँ। मैं चली जाऊंगी, मेरे को जाना आता है। अंदर है क्या? क्या चाहिए तुझे? गाड़ी चाहिए थी लेकिन मतलब बन संभल के। वो दूसरे की बीवी के साथ हुआ है और संभालने को मेरे को बोल रहा है। सिस्टर पेन तो आराम से करते वक्त कांपते नहीं हो, अभी कांपते हो। बोलो मम्मी को। ये कौन था? छुटे ये ट्राई कर, आंटी को मजा आएगा। रुको जरा, सबर करो। उसका मन करे आज वही कमेंट में जय श्री राम लिखना। सबसे पहले इंस्टाग्राम की इस वीडियो को देखो, फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। अब सभी के सभी घर जाके मुट्ठी मारेंगे। कॉन्फिडेंस कितना है कलुए में? बड़ा हरामी हो बेटा। ये लड़की कितने पैसे लेती है फोटो खिंचवाने के? मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या? ये किसकी है? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैदान जा रही हूँ। नहीं रात में कैसे आई? क्या ये अंगूठी आपकी है भैया? हाँ ये मेरी बेटी की है। तुम्हारे पास कैसे आई राधा? इसे देखो भैया, ये प्रिया मेम साहब की है क्या? हाँ ये अंगूठी प्रिया की है। क्या हुआ राधा, इतनी रात को क्यों आई हो? अंगूठी माधवी की है ना? हाँ ये माधवी की है। मुझे दीदी तिरुपति का है। क्यों, क्या हुआ?